तो देखिए 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है आज हमारे पास। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो बहुत अच्छे से आपसे ये बन जाएगा, और नहीं देखा है तो पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, फिर उसके बाद इसको देखिए। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, एक लड़का है, ठीक है, जिसकी हाइट दी है 1.5 मीटर। वो एक बिल्डिंग के टॉप में देखता है, तो कितने डिग्री का एलिवेशन एंगल बनता है, 30 डिग्री का। फिर कुछ आगे चल के आता है, तो फिर क्या करता है, फिर बिल्डिंग के टॉप पे देखता है, तब एंगल कितने डिग्री का बनता है, 60 डिग्री का। तो हमें बताना है कि वो जो चलकर आया है यहाँ से यहाँ तक, तो वो कितने मीटर या कितने दूरी उसने चला है, ये हमें बताना है। तो इसके लिए हमें देखो क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं करना। हम जो एक पैटर्न है, जैसा एक सवाल में हम जैसा पैटर्न सॉल्व करेंगे, वैसे ही पैटर्न से सारे सवालों में वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबसे छोटा ट्राइंगल लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। पूरे सवालों में आप देखना, सबसे पहले हम ये छोटा ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है आपको, इन ट्राइंगल छोटे वाले ट्राइंगल का नाम क्या है बताइए, PRB। ये है हमारा छोटा वाला ट्राइंगल PRB। अब देखिए इसमें आपको, देखिए ये वाली हाइट तो आपको मालूम, बिल्डिंग की हाइट, ठीक है। आपको कौन सी हाइट पता करनी है, नीचे वाली हाइट पता करनी है, मेन बात आपकी इसमें चलती है, ठीक है। तो हम देखो पता करने चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने लगाएंगे फॉर्मूला कि कौन सा हम लगाएं जिससे हमें पता चले। तो देखिए परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस किस में है, देखिए साइन कॉस टेन, टेन में है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, टेन। और हम ये जब छोटा वाला ट्राइंगल लिए तो इसमें टेन कितने डिग्री आएगा, 60 डिग्री। अब मुझे बताइए कि यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर कितना है, ये है PR, और बेस कितना है हमारा, RB। अब आप कहेंगे कि हमने यहाँ पे क्यों लिए, बिल्डिंग तो हमारी इतनी बड़ी थी। तो उसके पीछे का रीज़न ये है, देखो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि हमारा जो लड़का देख रहा है तो वो आंख से देख रहा है, देखिए, और वो उसकी 1.5 मीटर हाइट दी हुई है। तो मतलब अब जो कहाँ से एंगल बनेगा, हम सारा खेल है इसमें एंगल बनने का। तो अब एंगल कहाँ से बन रहा है बताइए, एंगल बन रहा है उसकी आंख से। तो 1.5 मीटर कम कर देंगे, तो हम जो बिल्डिंग हमारी 30 मीटर की थी तो उसमें हम 1.5 कम कर देंगे, तो बताओ कितना बचेगा, 28.5 मीटर। क्यों, हमेशा देखने कभी भी आएगा ना लड़का, कुछ भी आएगा तो उसकी हाइट माइनस करना है, क्योंकि एंगल आंख से बनता है, पैर से नहीं बनता, ठीक है। तो इसलिए आंख से देखता है तो आंख से एंगल बनेगा, तो हमने वही किया, ठीक। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 1060, हमारे पास 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। PR कितना हो जाएगा बताओ, PR हमारे लिए हो जाएगा 28.5। भाई ये 1.5 मीटर हमने वहाँ से कम कर दिए, तो यहाँ से भी कम होगा। तो ये जो बिल्डिंग बची है, आप कितनी डिग्री का एंगल बन रहा है वहाँ से, 30 डिग्री का। तो कहाँ से बन रहा है वो, 28.5 मीटर। ये बस हमारे काम की चीज़ रह गई है, ठीक है, 28.5। इसके बाद अपॉन में क्या है, RB नहीं मालूम, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। इस RB को यहाँ भेज दो, 28.5 अपॉन में √3 कर देंगे, ठीक है। जैसे ही √3 आया ना तो पहले तो उसको सॉल्व कर दो, ये टेंशन यहीं पे खत्म करो। √3 अपॉन में आया ना तो ये तुम्हारा दुश्मन है चैप्टर 9 में, ये समझ लीजिए करे। अपॉन में अगर √ आता है तो उसको रैशनलाइज करता हूँ मैं, तो मैंने कर दिया। तो क्या होगा बताओ, 28.5, इसका करेंगे मल्टीप्लाई √3, √3 क्या हो जाएगा, 3। और जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 3 बन जा, 3 9 जा 27, बचेगा 1, 3 5 जा 15। तो 9.5 √3, ये RB की वैल्यू आपकी आ गई। तो ये हम इक्वेशन 1 डाल देंगे उसको, इसमें कुछ नहीं है, ये इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। इतना तो आप सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, बस ध्यान रखना कि इसमें हमको 30 मीटर नहीं लेंगे, हम 1.5 मीटर लड़के की जो है हाइट वो माइनस करेंगे, क्योंकि एंगल आंख से बनता है, तो हमने उसकी हमने हाइट माइनस कर दी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले छोटा वाला एंगल लिए, 1060 लगाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाया, और उसमें सारी वैल्यू रखी अपनी और सॉल्व कर दिए। तो हमारे पास ये इतना आया RB, ठीक है। पर हमें कौन सी लेंथ चाहिए, हमें तो ये वाली चाहिए ना, कि वो लड़का आया कितना, कि जब 30 डिग्री से एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसके आगे हम करते हैं सॉल्व। तो चलिए अब मुझे बताओ, मैं कौन सा है ट्राइंगल बचा मेरे पास, अब मेरे पास बचा ये बड़ा वाला ट्राइंगल। तो इस बड़े वाले ट्राइंगल का नाम क्या है, इन ट्राइंगल PRA, ठीक है। बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहे हैं PRA पूरा, ठीक है। यहाँ से PRA ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं अब हम, ठीक है। ये 60 वाले की बात खत्म हो गई। तो PRA जब हम ले रहे हैं तो इसमें भी आपको पता है क्या लगाएंगे, 10, क्योंकि हमें देखो ये वाली लेंथ तो पता है, ये वाली पता करनी है। तो 10 कितना हो जाएगा बताओ, 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री ये।
अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर पी आर अपॉन ये क्या होगा बताओ, ये वाली पूरी लेंथ होगी, है ना, बेस है तो ये बेस तो पूरा होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको टुकड़े में तोड़ के लिख लेता हूँ। टुकड़े में तोड़ के क्यों लिख लेता हूँ, क्योंकि इस पूरे की वैल्यू तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने आधे की इतने वाले की पता कर ली हूँ, इसलिए मैं इस पूरे को ना लिख के आर ए ना लिख के इसको तोड़ के लिख लेता हूँ आर बी प्लस ए बी। ठीक, ये पूरा बेस था तो मैंने आर बी लिख लिया और बी ए लिख लिया, छोटी छोटी सी बातें हैं। ठीक, मैं आप कंफ्यूज मत होना। 10/30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 1/√3। पी आर की वैल्यू क्या है, पी आर की वैल्यू आपको मालूम है, ये जो पी आर है वो कितना हो जाएगा, 30 नहीं होके 28.5 हो जाएगा। आर बी की वैल्यू शायद मेरे ख्याल से इक्वेशन 1 में हमने निकाले हैं, तो वो लिख लो यहाँ पे आर बी की जो वैल्यू है ये तो काम हो जाएगा इसका हमारा। आर बी की वैल्यू कितनी, 9.5। तो आर बी की जगह हम लिख लें या बाद में लिख लेंगे, चलो आर बी प्लस ए बी। अब होगा क्या, ये आर बी प्लस ए बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो आर बी प्लस ए बी चला जाएगा इस तरफ, तो आर बी प्लस ए बी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको कर देंगे तो 28.5/√3। ठीक, अब आर बी की वैल्यू क्या है बताओ, हमने निकाले थे अभी 9.5/√3। ठीक, लेकिन आंसर आ चुका है, बस कुछ भी नहीं है, 9.5/√3। ठीक है, प्लस ए बी इज इक्वल टू 28.5/√3। ए बी अपनी जगह में रहेगा, 28.5 अपनी जगह में है, ये इस तरफ आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो गया। इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस करते नहीं बनता, देखो दोनों एक सेम फैमिली के हैं, √3 है, तो सीधे सीधे माइनस करते हैं। 28.5 से 9.5, तो 5 में से 5 गया 0, 8 में से 9 गया 9, 1 बचा, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 19/√3 मीटर आपका ये आंसर आ गया। खत्म, इतना चला था। बताओ कोई तरीका, सबसे आसान मेथड है ये। ठीक, इससे आसान मेथड नहीं है कोई सी इस सवाल की, आप चाहे तो देख लेना, इतनी जल्दी आंसर निकल के आ गया। आपको यही तो निकालना था ना, ए बी कितना चला है, तो मैंने बता दिया आपको आके, ए बी कितना आ गया, 19/√3 मीटर। कितनी आसानी से ये इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। देखो कुछ नहीं करना है, अगर आप फिर से देखें, सबसे पहले मैंने एक ट्राइंगल बनाया था, ठीक, जिसमें यहाँ पे हमको था, हम देखिए जो क्वेश्चन ने बोला था वैसे किए थे कि यहाँ पे एक लड़का है, वो थोड़े चल के आता है, सबसे पहले जब वो बिल्डिंग को देखता है 30 डिग्री का एलिवेशन एंगल बनता है, थोड़ा आगे चल के आता है तो 60 डिग्री का एलिवेशन एंगल बनता है, तो मैंने 60 डिग्री लगा दिया। फिर मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, सबसे पहले मैं छोटा वाला ट्राइंगल लेता हूँ, ठीक है, और ये 30 नहीं लिख के 28.5 क्यों लिए, ये तो बताया आपको, सारे क्वेश्चनों में ऐसा ही करेंगे हम। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा, बस कुछ नहीं किए, अपॉन में √3 आ गया, तो हमने पता है कि अंडर अपॉन में आना नहीं चाहिए इस चैप्टर में, तो ये हमने रेशनाइज कर दी, तो आर बी की वैल्यू मिल गई, एक फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब सब चलते हैं अब बड़े वाले ट्राइंगल के पास। तो बड़ा वाला ट्राइंगल जब हमने लगाया तो उसमें एंगल देखे तो 30 डिग्री का था, पी आर लिखे हमने, ये परपेंडिकुलर, और अपना ये जो है प्लस करके ये लिख दिए। ठीक, जिसमें हम फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, फिर आर बी की वैल्यू रख दिए, ए बी अपनी जगह में है और ए बी अपनी जगह में, इसको उस तरफ भेज दिए तो माइनस का हो गया, हम सॉल्व किए तो 19/√3 आ गया, बस इतना सा तो आंसर था। ठीक, चलो अब चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे अगली वीडियो में।